ओके, तो गाइस यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। प्रोग्राम लिखना है हमें हमें चेक करना है कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले समझो कि कोई भी ईयर लीप ईयर होता कब है। कोई भी ईयर जिसको हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं लीप ईयर। ऐसा हमें जनरली लगता है उस, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, तो कोई भी ईयर जब 4 से और 400 से जब डिवाइड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं लीप ईयर। ठीक है, बट वो नंबर हमारा 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। कोई नंबर 4 से है डिवाइड तो हम लोग बोल सकते हैं लीप ईयर है। 400 से अगर डिवाइड है तो भी हम बोल सकते हैं लीप ईयर है। लेकिन वो नंबर 100 से डिविजिबल बाय नहीं होना चाहिए, 100 से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2000 देख लेते हैं, 2000 100 से डिवाइड है, 2000 से डिवाइड है, लेकिन वो 400 से भी डिवाइड है, लेकिन वो 400 से भी डिवाइड है, तो इसलिए हम लोग उसको लीप ईयर बोलेंगे। राइट, लेकिन यहाँ पे देख लो 2100, 2100, ठीक है, ये नंबर 100 से डिवाइड है, 400 से डिवाइड है क्या, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, तो इसलिए हम लोग इसको लीप ईयर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे देखो 2200, तो ये भी 400, ये 100 से डिविजिबल है, लेकिन 400 से क्या नहीं है। फिर 2300 देख लो, 2300 100 से डिविजिबल है, लेकिन 400 से क्या नहीं। तो कोई भी नंबर जो 100 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर, यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एनी ईयर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं any year which is divide, which is divide by 100 should be should be divide by 400 to be a leap year, to be a लीप ईयर। ओके, तो ये चीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी लोगों को नहीं पता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई भी ईयर है जो 100 से डिवाइड है वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी ईयर जो 100 से डिवाइड है वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, उस टाइम पे हम लोग उसकी लीप ईयर बोलेंगे। कोई भी ईयर जो 100 से डिवाइड है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं है, उसको हम लोग लीप ईयर नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2004, 2304 देख लो, 2304 जो रहेगा वो हमारा लीप ईयर रहेगा। 2304 हमारा लीप ईयर रहेगा, क्योंकि वो 4 से डिवाइड है। 2003, 2004 ये हमारे लीप ईयर नहीं रहेंगे। ओके, तो ये प्रोग्राम हम काफी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, वेरी सिंपल दो तरीके बताता हूँ जिससे हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, काफी इजी वाले दो तरीके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डायनामिक आउटपुट ही लेते हैं। ठीक है, इंट ईयर करके हम लोग लिख सकते हैं, इसमें हम लोग ले लेते हैं 2004। ओके, 2004, यहाँ पे हम लोग सिंपल सिंपल इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे, नथिंग एल्स। ओके, इफ, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कोई भी ईयर अगर 400 से डिवाइड है, कोई भी ईयर 400 से डिवाइड है, 400 से डिवाइड है, नो डाउट दैट इज अ स्ट्रेट अवे अवर लीप ईयर, इट्स अ लीप ईयर। ठीक है, 400 से है तो वो डायरेक्टली हमारा लीप ईयर रहेगा, ये चीज हमें समझनी होगी। 400 से है तो ठीक है। उसके बाद में हम लोग कंडीशन, एक कंडीशन हम चेक करेंगे 100 के लिए, एक कंडीशन हम लोग चेक करेंगे 100 के लिए। अगर 100 से अगर डिवाइड है वो, ठीक है, अगर वो ईयर जो है 100 से डिवाइड है, ठीक है, तो हमारा लीप ईयर होगा क्यों, नहीं होगा। 100 से अगर डिवाइड है तो हमारा वो लीप ईयर नहीं बन सकता है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर नंबर 100 से डिवाइड है तो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, वो ईयर इट्स नॉट ए लीप ईयर, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट्स नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, और एक कंडीशन, अगर यहाँ पे इफ एल्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। सबसे पहले हमारी दिस कंडीशन जो 400 वाली कंडीशन है, 400 वाली कंडीशन चेक होगी हमारी। सबसे पहले एक कंडीशन चेक होगी, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो हमें आउटपुट मिल जाएगा इट्स लीप ईयर। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, उसके बाद में जावा क्या करेगा, एक कंडीशन को चेक करेगा, जेवीएम विल चेक दिस कंडीशन। अगर एक कंडीशन अगर करेक्ट है तो डिफरेंट टाइप विल बी प्रिंटेड, अगर एक कंडीशन भी करेक्ट नहीं है उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, और एक कंडीशन लिख लेते हैं। एक यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ईयर डिविजिबल बाय, अगर डिविजिबल बाय 4 है, चलो ठीक है, अगर है तो दैट इज गुड, हमें वही चाहिए, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इट्स अ लीप ईयर करके, इट्स अ लीप ईयर करके हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एल्स कोई रैंडम कंडीशन के लिए हम लोग एक और एक एल्स लिख लेते हैं, जहां पे हम लोग लिख सकते हैं इट्स नॉट ए लीप ईयर, इट्स नॉट ए लीप ईयर। ओके, इट्स नॉट अ लीप ईयर, वेरी सिंपल प्रोग्राम है, काफी सिंपल है। ठीक है, पहले हम लोग ने लॉजिक देखा कैसे क्या इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद में हम लोग ने प्रोग्राम देखा।
सबसे पहले ए कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे अगर 400 से डिवाइड है, कोई भी ईयर 400 से डिवाइड है, तो दैट शुड बी स्ट्रेट अवे और लीप ईयर। ठीक है, अगर यहाँ पे 400 से डिवाइड नहीं है, जैसे कि आपने हम लोग देख लेते हैं ए वाला नंबर, ठीक है, ये 400 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, 400 से डिवाइड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखेंगे चलो 100 से डिवाइड है, तो यहाँ पे हमें मैसेज आ जाएंगे इट्स नॉट ईयर, इट्स नॉट ए लीप ईयर। लेकिन अगर कोई ईयर ऐसा है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं 2023 की बात कर लेते हैं, 2023 की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वो इफ कंडीशन में भी नहीं आएगा, वो इफ कंडीशन में भी नहीं आएगा, वो इफ कंडीशन में भी नहीं आएगा, वो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे नॉट ए लीप ईयर। लेकिन अगर यही बात करते हैं 2024 की, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे भी नहीं आएगा, वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस कंडीशन विल बी सैटिस्फाइड और हमें आउटपुट मिलेगा इट्स लीप ईयर। ठीक है, चलो चेक करते हैं, इसको चेक करो, सी आउटपुट वी गॉट लाइक इट्स अ लीप ईयर। ओके, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं, 2-3 कंडीशन हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करके आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। ओके, इसको इरेज करके मैं क्या कर लेता हूँ, आपको एक थोड़ा और सिंपल या फिर और थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। हम लोग ये जो 3 कंडीशन लिखी थी, हम ऑपरेटर यूज करके, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके हम लोग एक ही साथ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ईयर को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे 400 के लिए चेक करेंगे, 400 के लिए अगर सेटिस्फाइड है तो दैट इज फाइन, 400 के लिए सेटिस्फाइड है तो दैट इज फाइन। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग लेते हैं ईयर, ठीक है, ईयर को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं यहाँ से 4 से 4, ओके 4 एंड उसके बाद में एंड कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, समझाता हूँ दोनों चीजें। एंड कहाँ गया एंड, ओके, एंड ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर एंड ऑपरेटर नहीं पता है तो एक बार आप पढ़ लेना, या फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे 100 करेंगे अपन, ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है आप समझ लीजिए एक बार, यहाँ पे हम लोग क्या करें, ईयर नॉट इक्वल टू, ओके सॉरी, यहाँ पे हमें हमारा, ओके चलो ठीक है, दोनों चीजें एक बार समझाना भी है, लिखना भी हमें। अब यहाँ पे अभी थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, दिस कंडीशन। ठीक है, तो ऑल ऑपरेटर, दिस इज लॉजिकल ऑल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑल ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो उस टाइम कंडीशन में हमारा आउटपुट जाएगा ट्रू आएगा। एंड में क्या होता है, एंड में हमारी एटलीस्ट एक कंडीशन भी अगर फॉल्स है, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा आउटपुट फॉल्स हो जाता है, हमारा आउटपुट फॉल्स हो जाता है। और में क्या होता है कि हमारे एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू हो जाता है, एंड सॉरी, और में होता है एक भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो आउटपुट विल बी ट्रू, और एंड में होता है एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो आउटपुट हो जाता है फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ईयर हम लोग चेक करेंगे 4 से अगर डिवाइड है तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी जो ईयर है हमारा 400 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू लगाएंगे हम, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे हम लोग, नॉट इक्वल टू लगाएंगे। नॉट इक्वल टू से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कोई भी ईयर है हमारा 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने बोला नहीं डिवाइड होना चाहिए, मतलब दिस कंडीशन विल बी ट्रू। यहाँ पे हमने बोला कि डिवाइड होना चाहिए, मतलब दिस कंडीशन विल बी ट्रू। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी तो आउटपुट आएगा ट्रू। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, इधर की कंडीशन ट्रू अगर आ गई हमारा तो आंसर हो गया, या फिर यहाँ पे अगर हमारा फॉल्स आया और यहाँ पे भी हमारा ट्रू आया, ठीक है, 400 से भी अगर हमारा डिवाइड हो रहा है तो भी हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, गॉट इट। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, दिस इज ए लीप ईयर, लीप ईयर। ओके, और यहाँ पे एल्स में हम लोग लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इट्स नॉट ए लीप ईयर। ओके, आई होप आपको समझ में आया, मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। ठीक है, इसको समझना है, जिसको ऑपरेटर पता है, जिन्हें ऑपरेटर अच्छे से आते हैं, ठीक है, वो इजीली कर लेंगे। ठीक है, जिन्हें ऑपरेटर आता है, अगर आपको ऑपरेटर नहीं आता है तो आपको ऑपरेटर एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, चलो इसको रन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इट्स अ लीप ईयर, आंसर शुड बी दिस इज अ लीप ईयर। ओके, यहाँ पे हम लोग फिर से एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, दिस शुडंट बी लीप ईयर। ठीक है, दिस शुडंट बी लीप ईयर, या इट्स नॉट अ लीप ईयर। ओके, गॉट योर आंसर। चलो थैंक यू गाइस, प्रैक्टिस करो थोड़ा, जल्दी से आ जाएगा। इसको समझने के लिए ऑपरेटर पढ़ लो, या फिर जो पहले प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किया इसके पहले जो हमने आउटपुट निकाला उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके, चलो थैंक यू।